धौलाधार के आंचल में राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर समुद्र तल से 1000 मीटर की ऊंचाई पर भगवान शिव की बैजनाथ नगरी स्थित है। कलकल की आवाज करती बिनवा खट के किनारे स्थित बैजनाथ कस्बे में पर्यटन व धर्म का अनूठा संगम है। बैजनाथ स्थित ऐतिहासिक शिव मंदिर की विश्व मानचित्र पर अपनी एक अलग ही पहचान है। बैजनाथ शिव मंदिर 9वीं शताब्दी का बना हुआ है। शिखराकार शैली से बने इस मंदिर की शिल्प कला अपने आप में अनूठी है। मंदिर की शिल्प कला को देखते हुए यहाँ विदेशी पर्यटकों का आना लगा रहता है। धौलाधार के आंचल में राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर समुद्र तल से 1000 मीटर की ऊंचाई पर भगवान शिव की बैजनाथ नगरी स्थित है। कलकल की आवाज करती विनवा खट के किनारे स्थित बैजनाथ कस्बे में पर्यटन व धर्म का अनूठा संगम है। बैजनाथ स्थित ऐतिहासिक शिव मंदिर की विश्व मानचित्र पर अपनी एक अलग ही पहचान है। बैजनाथ शिव मंदिर 9वीं शताब्दी का बना हुआ है। शिखराकार शैली से बने इस मंदिर की शिल्प कला अपने आप में अनूठी है। मंदिर की शिल्प कला को देखते हुए यहाँ विदेशी पर्यटकों का आना लगा रहता है। मंदिर एक ही चट्टान को तराश कर बनाई गई नंदी बैल भी आकर्षण का केंद्र है। सावन माह के प्रत्येक सोमवार को बैजनाथ में मेले लगते हैं। सावन माह के प्रत्येक सोमवार को हजारों श्रद्धालु सुप्रसिद्ध खीर गंगा घाट में पवित्र स्नान कर अपने इष्ट देवता भगवान शिव की पूजा अर्चना कर पुण्य कमाते हैं। शिव मंदिर बैजनाथ का संबंध रावण की तपस्या से भी जोड़ा जाता है। इस कारण यहाँ पिछले 4 दशकों से दशहरा तक नहीं मनाया जाता है। मान्यता है कि यहाँ पर भगवान शिव के शिवलिंग की स्थापना हुई है। उसे रावण यहाँ लाया था। कहते हैं कि हिमालय पर सदियों तक तपस्या करने तथा 9 बार अपना शीश काटने के बाद भगवान शिव ने रावण को दर्शन दिए और वरदान मांगने को कहा। मान्यता है कि 4 वेदों के ज्ञाता रावण ने तपस्या की थी, जिसके चलते बैजनाथ को वैद्यनाथ के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि मंदिर से कुछ दूरी पर पपरोला जाने वाले पैदल रास्ते पर रावण का मंदिर और पैरों के निशान है। मंदिर के गर्भगृह में स्थित शिवलिंग का इतिहास रावण के तप से जोड़ा जाता है। ऐसा माना जाता है कि ये वही शिवलिंग है जिसे रावण तप कर लंका ले जा रहा था। इस जगह लघु शंका के दौरान रावण ने इस शिवलिंग को एक चरवाहे को पकड़ा दिया था। काफी समय तक रावण के ना लौटने पर इस चरवाहे ने एक शिवलिंग को यही जमीन पर रख दिया और ये शिवलिंग यही स्थापित हो गया। ऐसा भी कहा जाता है कि रावण तप करने के पश्चात कैलाश पर्वत से इस शिवलिंग को लंका ले जाने से पूर्व भगवान शिव ने रावण से वचन लिया था कि वह रास्ते में इस शिवलिंग को ना रखे, अन्यथा जहाँ भी ये शिवलिंग को रखेगा तो वह वहीं स्थापित हो जाएगा। लंकापति रावण की तपोस्थली के रूप में बैजनाथ नगरी में अचंभित करने वाली 2 बातें हैं। एक तो ये कि बैजनाथ कस्बे में लगभग 800 व्यापारिक संस्थान हैं, परंतु कस्बे में कोई भी सुनार की दुकान नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ सोने की दुकान करने वालों का सोना काला फिर जाता है, जिसके चलते उन दुकानदारों को अपनी दुकानें बंद करनी पड़ती है। तथा दूसरी ये कि बुराई पर अच्छाई का प्रतीक माना जाने वाला दशहरा जहाँ पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाता है तथा जगह जगह रामलीला का मंचन होता है, वहीं बैजनाथ में ना तो रामलीला का मंचन किया जाता है और ना ही यहाँ रावण का पुतला चलाया जाता है। 70 के दशक में बैजनाथ में ऐतिहासिक शिव मंदिर के मैदान में दशहरा पर्व मनाने का सिलसिला शुरू हुआ था। माना जाता है कि रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले बनाने और आयोजन की भूमिका निभाने वाले लोगों के साथ दुर्घटना हुई तो लोगों ने दशहरा बनाना बंद कर दिया। ऐसा भी कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति बैजनाथ में रावण का पुतला जलाता है तो उस व्यक्ति पर कोई घोर विपत्ति आन पड़ती है या वह काल का ग्रास बन जाता है। आइए जाने निर्माण के बारे में आखिर क्या कहा जाता है। इस मंदिर का निर्माण 9वीं शताब्दी में 2 व्यापारियों मयूक और अहूक नाम के 2 भाइयों ने करवाया था। मंदिर की कला शैली को देखकर हर कोई हैरान हो जाता है। मंदिर की दीवारों पर अनेकों चित्रों की नक्काशी हुई है। कांगड़ा के अंतिम शासक राजा संसार चंद ने भी मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। 1905 के भूकंप में केवल यही मंदिर ऐसा था जिसे आंशिक रूप से नुकसान हुआ था।
सहस्त्रवर्षाणि विजयनाथस्य शंकरस्य मंदिर रावणः तपस्या कुर्या। रावण यहाँ पर बैठ के कई हजार वर्ष विश्व विजयी होने का तप किया। ये ऐतिहासिक प्राचीन मंदिर है, द्वापर युग का है, पांडवों के द्वारा निर्मित है। द्वारा इसका रेनोवेशन हुआ है 800 एडी में, 1300 वर्ष के नाम से। 8वीं अब जो मंदिर जाना जाता है वो 8वीं शताब्दी के नाम से जाना जाता है। रावण यहाँ पर बैठ के कई हजार वर्ष विश्व विजयी होने का तप किया था। 9 बार शीश काटा था, 9 बार शीश जुड़ गया था। जब रावण यहाँ पर तप कर रहे थे तो ऐसे वो शीश काटता था, जुड़ जाता है, ऐसे 9 बार किया। 10वीं बार जब कटने वाला था तो भगवान आशुतोष प्रकट हो गए। उन्होंने कहा मांगो रावण क्या चाहिए। तो रावण ने कहा भगवान मैं आपको लंका ले जाना चाहता हूँ। तो भगवान ने कहा ठीक, तुम ऐसा ही चाहते हो तो मैं एक विग्रह प्रकट करके दूंगा, उसको निर्विघ्न लंका पहुंचा दोगे, रास्ते में कहीं नहीं रखोगे, जो तुम चाहोगे वो मिलेगा। तो यहाँ से भगवान ने एक विग्रह प्रकट करके दिया और वो लंका लेकर जा रहा था। उस विग्रह को देवता लोग नहीं चाहते थे कि रावण लंका ले जाए। उन्होंने वरुण देवता का वाहन किया उनके पेट के अंदर, और रास्ते में अंतरिक्ष यान में जब वो जा रहे थे भगवान के विग्रह को लेकर तो उनको लघु शंका लगा। वो नीचे उतरा और विग्रह उनके पास दे दिया। जो एक ग्वाला था वहाँ पर गौवा चला रहा था, वहाँ पर जंगल था, तो उन्होंने देखा इससे अच्छा पात्र कोई नहीं, ग्वाले मंदबुद्धि होते हैं, जैसे मैं कहूँगा वैसे करेगा। वो नीचे उतरा और ग्वाले के पास विग्रह दिया, स्वयं लघु शंका चला। लघु शंका भगवान की माया थी, उस माया में व्याप्त भूल गया और विग्रह भारी होते हैं उसने वहीं रख दिया। उनका नाम है झारखंड देवगर वैद्यनाथ, इनका नाम है चिता भूमि वैद्यनाथ। एक लिंग, दोनों एक ही लिंग है। आज भी पूरे भारत में रावण का पुतला जाता है, दशहरा मनाया जाता है। हिमाचल के वैनाक क्षेत्र में नया दशहरा मनता है, ना ही रावण का पुतला जाता है। ना ही यहाँ पर कोई सुनार की दुकान है, ना ही आज से 100 साल की हिस्ट्री बताती है कि 3 आदमियों ने संकल्प किया हम रावण के पुतले को जलाएंगे। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए बैजनाथ से कमल गुप्ता की रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश की हर बड़ी खबर और लाइव कवरेज जानने के लिए हमें फेसबुक पर लाइक और फॉलो करें। यूट्यूब पर हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और 24 घंटे समाचार के लिए विजिट करें www.lifetimes.tv।